शुरू खातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है इस वक्त मौजूद है कौमी असम्बली के हल्का 133 में। इस हल्के में कौमी असम्बली की एक नशस्त खाली है जहां इंतखाब भी होने जा रहा है। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा जो है उनके खामन इंतकाल फरमा गए और अब वो खुद भी उम्मीदवार हैं। इनके साथ साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस इंतखाब में अपना हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो डालने की कोशिश कर रही है। आज़ाद उम्मीदवार भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उम्मीदवार मौजूद है। लेकिन आज समझने की ये कोशिश करेंगे कि ये इंतखाब और इसके बाद मार्च में होने जो जा रहे बल्दियाती इंतखाबात, ये बुनियादी तौर पर क्या महंगाई के खिलाफ होने जा रहे हैं या वही नैरेटिव जो 2018 में चले थे वही नैरेटिव आज भी बिकते नजर आते हैं। लोगों के पास जाएंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनका सबसे बड़ा मसला क्या है और क्या वो समझते हैं कि सियासतदान, उनके नुमाइंदे उनके मसाइल को हल कर सकते हैं। एक साहब ने यहाँ पर एक मुख्तसर सी रेडी लगाई हुई है और वो अपना रोजगार जिंदगी जो है, मामलाते जिंदगी को यहाँ से ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? ठीक है। कारोबार क्या कैसा चल रहा है? माशाल्लाह बहुत मंदा चल रहा है। मंदा है? क्या वजह? गाकी नहीं है, क्या है? फल ही बहुत महंगा है तो गाकी कितों है? सब्जी पेड़ लोग सब्जी पूरी करें या फल खान? सही कह रहे हैं। ये लोगों की कुव्वत खरीद कम होगी, आप ये समझे। इलेक्शन आ रहे हैं गए तो की ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? इंशाल्लाह नून ले इलेक्शन है, नून इलेक्शन ले ली, नून लीग लेगी। उनका नून लीग किवें ले लेगी इलेक्शन की वजह की है? वो तो ऑपोजिशन में इस वास्ते लेगी तो नून लीग दे दौर च कारोबार बहुत ज्यादा है। अच्छा, कारोबार नहीं है। ये तो लगता है नून लीग आएगी तो कारोबार आएगा इंशाल्लाह आएगा। लेकिन हुकूमत तो दस रही कि महंगाई पूरी दुनिया च जो कि है भी इन्नी महंगाई नहीं है जितनी पाकिस्तान च अभी महंगाई हुई है। लेकिन वो तो जो दावा करते हैं कहते हैं कि जी साढ़े को महंगाई अज भी घट है। नहीं, कोई घट नहीं, बहुत कितना मुश्किल हो जाता है जो कारोबार ना चल रहा हो, बच्चे पालने हो, घर चलाना हो, किराए देने हो, बिजली के बिल वो भी आसमान पे। बहुत मुश्किल मकरूज हो रहे हैं हर आए दिन। हाँ, मकरूज हो रहे हैं। असि नून लीग के दौर च अच्छी बच्चों को रोटी खवा सकते हाँ, लेकिन हुण 2, 2.5, 3 लाख के करजाई हो गए हैं। अच्छा, हाँ, तो कोई फल शल लेके जाते हो फिर बच्चों लिए? फल पूरा इतने रोटी नहीं पूरी होती, फल कितों बच्चों को? खान साहब याद है ना, जो वज़ीर आज़म बने सन उन्होंने पहली दूसरी तकरीरें च यह गल की थी कि न्यूट्रिशन पूरी नहीं है लोगों की, उनको अच्छी खुराक की जरूरत है। मिली फिर? सबको पता ही है, सब के सामने ये जो मिली है। कुछ नया दे दो खान साहब को। की पैगाम दे दी है हिदायत अच्छे हालात करन बस की चीज़ें खान साहब ठीक कर लें तो तुम समझो कि खान साहब बेहतर आदमी ने। सब्जी ये दाल चावल चीनी ये सही हो जाते, हालात सही हो जाते, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी खान साहब ये साहब भी समझते हैं, ये इनको आपके गोरख धंधे समझ नहीं आते, किसी सियासी जमात के नहीं आते। इनके नजदीक एक और एक का मतलब 2 रोटियां होता है। गरीब आदमी ऐसा ही होता है, उसके लिए घर का किचन चलाना सबसे बड़ी सिचुएशन होती है। अगर किचन अच्छा चल रहा है, बच्चों की सेहत अच्छी है, उनको तालीम अच्छी मिल रही है, घर के किराए के मामलात में खराबी नहीं है, बिजली का बिल मुनासिब आ रहा है, तो वो ये समझता है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो ये समझता है कि अजाब बरपा हुआ है। आगे चल रहे हैं मामलात समझते हैं। अच्छा जी, मैं एक चौराहे में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है ग्रीन टाउन लाहौर का, और इस स्कूल के चारों तरफ जो है वो आपको इस वक्त सियासी बैनर्स नजर आएंगे, बेतहाशा नजर आएंगे। मेरे बाएं जानिब अगर देखा जाए तो चौधरी मोहम्मद असलम गिल साहब का बैनर लगा हुआ है और पूरी रोड को क्रॉस कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैनर से, और उनके फ्लैग के तले जमशेद इकबाल चीमा साहब की होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स लगे हुए हैं जनाब। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन उनके अभी बहुत सारे लीगल मामलात चल रहे हैं। सामने एक आजाद उम्मीदवार है जी, उनका भी है, लेकिन स्कूल के ऊपर आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ और सिर्फ स्कूल के दाखिली रास्ते पर।
यहाँ खराज तहसीन भी पेश किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जहां पर बेसिकली एक कैंप लगाया गया स्कूल के अंदर और उसकी ब्रांडिंग टोटली पॉलिटिकल की गई, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर से एक सरकारी इमारत को बुनियादी तौर पर इस्तेमाल किया गया कोलूशन में एक हॉस्पिटल के साथ, लाइफ अस्पताल का नाम लिखा हुआ है जी उनके साथ, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल बैनर्स मौजूद है स्कूल पर। मैं आसान अल्फाज में कहना चाहूं तो सियासी जरूरत के तहत स्कूल यानी सरकारी इमारत को इस्तेमाल किया गया है वो इलेक्शन के इस तमाम कन्विंसिंग के दौर में। अंदर चलते हैं, देखते हैं हुआ क्या यहाँ। स्कूल में हम दाखिल हो गए हैं जी। ये बुनियादी तौर पर सरकारी स्कूल है, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, और यहाँ पर बैनर्स क्या आवेज हैं आप देख सकते हैं। लाइफ अस्पताल के साथ जी ये बुनियादी तौर पर एक कैंप लगाया गया जो कि एक अच्छा इकदाम है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन है, हुकूमती जमात, सरकारी जमात की रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन के टाइम में सरकारी इमारत में यानी सरकार के वसाइल को इस्तेमाल किया गया है। ये कैंप कहीं और लगता मुझे एतराज नहीं था। क्या ये अपॉर्चुनिटी ऑपोजिशन के लिए भी है, और अगर है देन फाइन इनफ, और अगर नहीं है तो फिर शर्म आनी चाहिए। अफसोस का मामला है कि हम इन तमाम मामलात में भी ख्याल नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है ऑलरेडी, आपका कैंडिडेट, आपका उम्मीदवार जो है वो लीगल हिंड्रेंसेस का शिकार है, तो थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए। समझते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी वाला क्या हाल है जी? आप कुछ कहने वाले थे? हाँ जी, बिल्कुल कहने वाले थे कि हम ये गरीब और मुस्तहक लोगों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस इलेक्शन में नहीं है, ठीक है ना, तो ये हमने अपनी एक्टिविटी के लिए कि जो यहाँ पे गरीब और मुस्तहक अभी तो लोगों मेरे के ख्याल से लिए लीगल हिंड्रेंस चल रही है। नहीं चल रही है। अच्छा जी, क्या नहीं चल सिचुएशन रही क्या, करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन मेरे ख्याल रिजेक्ट हो गई है। ख्याल है कि नहीं, पक्की बात है? जो पिछले लास्ट 9 तारीख को भी अपना रिजेक्शन हो गई थी, हाँ। फिर 2 का बेंच बैठा था तब भी ठीक है। रिजेक्शन हो गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सरकारी इमारत में पीटीआई के बैनर से एक्टिविटी करने की इतनी क्या मजबूरी थी इलेक्शन भजन ये हमारा पिछले महीने का इलेक्शन से पहले का ये मैनेज किया हुआ था हमने, अच्छा, वार्ड वाइज, 21 नवंबर 2021 बरोज एतवार, यानी आज वो सामने ऊपर फ्लेक्स पे बिल्कुल लगा हुआ है। ये NA 133 में यूसी वाइज सेनेटर इजाज अहमद चोई साहब ने एक लाहे अमल दिया हुआ था आज से 1-1.5 महीना पहले, इसी हल्के में पूरे NA 133 में। अच्छा, यूसी वाइज हमारे पास टीमें आ रही हैं, जैसे कि इससे पहले यूसी 235 में कैंप लगा वहाँ पे था, भी सरकारी उससे पहले जो है अपना यूसी 229 सरकारी इमारत को इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त जाहिर बात है जहाँ पे हमें जगह मिलेगी वही जगह करेंगे मिलेगी, ना? हमने वही करना है ना। हाँ, अब बिल्कुल आप ठीक पूरा हॉस्पिटल अच्छा, है, अगर एक मिनट, मेरी सुन तो लेना मेरे भाई। पूरा हॉस्पिटल है जिसमें 50 डॉक्टर्स आते हैं, अच्छा, उनको मैनेज करना क्या आप अपने 5 मरले के घर में मैनेज कर सकते हैं? मेरी अर्ज तो सुनना। मुझे पहले आप ये जवाब दें। भाई आपका जवाब, अब मैंने सवाल तो मैंने अब ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हाँ जी। 50 का मैनेजमेंट जो स्कूल है, अच्छा, यानी कि स्कूल में मैनेज करना है ना हमने, अच्छा, 50 का जो हाँ। सिस्टम है, क्या 50 का? 50 डॉक्टरों का और उनका जो पूरा स्टाफ आता है साथ, अच्छा जी, दवाइयाँ, हाँ जी, एनके, हाँ जी, आंखें चेकिंग का सिस्टम, फिर टेस्ट लैब, फिर लेबोरेटरी, यानी आप 5 मरले घर में नहीं कर सकते, जो कि जायज बात हाँ जी, ये आपकी पॉलिटिकल जमात की तरफ से हो रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है? ये हमारी जमात की तरफ से हो रहा है। तो फिर जमात अगर खुद करना चाह रही है तो भाई अपनी जमात के बैनर से जगह का भी बंदोबस्त करें ना। क्या ये अपॉर्चुनिटी ऑपोजिशन के लिए है? अगर सुने ना सर, सवाल मेरा सुने। नून लीग, जमात इस्लामी, जैद बकर आज आके कैंप लगाना चाहते हैं इसी हल्के में, उनका कैंडिडेट भी मौजूद हो, क्या उनको स्कूल मिलेगा? मिलेगा, हम लेके देंगे, हाँ इंशाल्लाह लेके देंगे भाईजान। मैं आपका, मेरा नाम खुरम भट्ट है, यूसी 237 से खुरम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। नहीं, वो कह रहे हैं वो लेके देंगे, तो जिसने राब्ता करना हो इनसे कर ले। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इस तरीके से पॉलिटिकल गोल्स के लिए गैर मुनासिब बात है, जो आपके सामने रख दी है। लेकिन मैं दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा तमाम सियासतदानों से कि हमें आपकी
फलाही कामों से खुशी मिलती है। जब आम आदमी को आफियत आए तो वो आफियत कारआमद होती है, लेकिन अगर पॉलिटिकल गोल्स के साथ आए तो शर्मिंदगी के साथ सर भी झुक जाता है। ये स्कूल्स है जहां पर हो सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी फिर इक्वलाइज होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। आगे चल रहे हैं। बहरहाल जी, सिचुएशन ये है कि इलेक्शन भी है और आगे बल्दियाती इंतखाबात भी आ रही हैं, जो कि गली मोहल्ले के इलेक्शन हुआ करते हैं, आम आदमी का इंतखाब हुआ करता है। एक साहब हमारे साथ मौजूद है, रेडी लगाई हुई है, सब्जी बेचते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। साढ़े हल्के च इलेक्शन भी हो रहे हैं जी सर। अगे, फिर बल्दियाती इंतखाब भी आ रहे हैं गली मोहल्ले से। जी सर। वोट किंदा है? हम सर मुस्लिम लीग को वोट देंगे। मुस्लिम लीग को? जी सर। मुस्लिम लीग काफ की गल कर रहे हो? ये नून की। नून की? जी। वजह क्या है? खान साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं यार। सर कर रहे हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर महंगाई बहुत ज्यादा की है इन्होंने। महंगाई यानी खान साहब से नाराजगी की बड़ी वजह सिर्फ महंगाई है? जी सर, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है गरीब आवाम को। अगर महंगाई कम हो जाए तो? वो तो सर बाद की बात है नहीं, ना। अगर महंगाई कम हो जाती है, किसी भी तरह वो कर देते हैं, जादू का चिराग रगड़ते हैं और कम हो जाती है, फिर सोचोगे वोट किसको देना है? ऐसा सर कभी हुआ तो नहीं है। अब हमारी तारीख में ऐसा रवायत नहीं है हमारे पास। वक्ती तौर पे कोई चीज हो जाए तो कहते नहीं, वैसे तो बहुत महंगाई है। कारोबार को कितना फर्क पड़ा है? तो बाकी पड़ा है कि नहीं पड़ा? कारोबार सर बहुत मुतासर हो गया है। हाँ, अभी वो काम नहीं है पहले वाले। 2018 से पहले क्या करते थे? यही काम करते हैं। यही काम? तो तब कैसी आमदनी थी? आमदनी सर गुजारा हो जाता था, अब तो मुश्किल है हर चीज। बिजली भी ज्यादा है, गैस भी, हर किराए भी ज्यादा हो गए। किराए भी सर ज्यादा हो गए। मार्केट की सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शॉपिंग करना आए हो? जी हाँ। की खरीदे? अभी तक कोई नहीं खरीदा, सब्जी वब्जी लेनी अभी आए। अच्छा, तो रिहाइश इधर की है? रिहाइश इधर की है। बल्दियाती इंतखाबात भी आ रहे हैं इस हल्के में, वैसे कौमी असम्बली की नशिस्त पे भी इलेक्शन हो रहे हैं जी। वोट किसका है? वोट तो इमरान खान को दे रहे हैं। इमरान खान को? यार वेरी गुड यार, खुश की सही है। बड़ा राजी हुआ हूँ। वजह पता है क्या बात है कि सारे ये मेरी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है जी हाँ। लेकिन वजह ये है कि इख्तलाफ राय रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात। खान साहब की क्या क्या चीज अच्छी लगती है जिसपे वोट उनका है? उसकी हर चीज अच्छी है, बाहर जाता है, ये डट के बात करता है, पर्चियां जेब से नहीं निकालता। अच्छा, ये बंदा ईमानदार है, डरता नहीं। ईमानदार है, डरता नहीं किसी से। ठीक हो गया। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे खान साहब को काम करना चाहिए? खान साहब को ये महंगाई पे बस काम कर दे, तो कम कर दे बस। अच्छा, हो सकती है वैसे? कोशिश कर ले, हो जाए अल्लाह करे। अच्छा, पूरे घर का वोट खान साहब का है? पूरा घर का खान साहब। खान साहब, यह ਤੁਹਾਡਾ फैन है, इसका वोट आपके साथ है, इसका वोट पीटीआई के साथ है और इनके मुताबिक इनके खानदान का वोट भी पीटीआई के साथ है। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। वजह क्या है कि एटलीस्ट लोग आपके मौकफ को कहीं ना कहीं सुन जरूर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब महंगाई इतना बड़ा अजाब है कि अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो यकीन माने गरीब बंदे के पल्ले कख नहीं रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद और बात करने की कोशिश करें गरीब आदमी से, आम आदमी से, जो पिसता है, जो तकलीफ बर्दाश्त करता है और आपको वोट देकर कामयाब या नाकाम करवाता है। एक माजी मेरे साथ मौजूद है, उनसे उनकी विपदा, उनकी तकलीफ परेशानी समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। परेशान लग रही, क्या बात है? परेशान महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से? जी, दवाएं दे रहे हैं हुकूमत को। अच्छा। ठीक है, बहुत सारी दवाएं दे रहे हैं। कब दुआ देने को दिल करता है? जब दिल से दवाएं इनके लिए खुद ही उठती हैं, जब घर में कुछ खाने के लिए ना हो, बच्चों के लिए ना हो। अल्लाह आसानी करे। जिन्होंने घर किराए का है, ऊपर से कोई आमदन नहीं है, मेरा हस्बैंड नहीं है, 4 बेनी बेटियां, ठीक है, रेंट पे मकान। तो कोई इंसान को जब कुछ नजर ना आए तो फिर दवाएं निकलती है। ठीक है। वोट किसको दिया था? मैंने किसी को दिया ही नहीं, ना दे रही है बस। मुझे एक बात बताएं, ठीक है। जब आप अपने लिए बेहतर आदमी नहीं चुनेंगे तो कल को उसको पकड़ेंगे कैसे कि भाई जुल्म तुमने किया? मेरे भाई मेरी बात सुन, किसने नहीं चुना? मैंने नहीं ना चुना, तो किसने नहीं चुना, किसने नहीं उनको वोट दी? जी, जो खड़ा हुआ सबको दी है ना, दिए तो वो आगे आए हैं। तो क्या किया है आवाम के लिए, ये बताओ? कुछ किया? कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया, ना कुछ किसी ने करना है। खान साहब से जो बैठता है अपने पेट भरता है, सियाड़ पे हो जाता, खजाने खाली हो जाते। ये बात तो सही है। एक आता है, वो कहता खजाने खाली, वो चला गया, दूसरा आ गया, खजाने खाली, वो चला गया। तो खजाने कौन करता खाली? भाई बात तो ये है ना,
मैं पूछने वाली, करता कौन है? ये खुद ही करते हैं, हम तो नहीं जाके करते, ये तुम करते हो या ये करते हो, ये वो कौन करता है? गरीब बंदे के हिस्से कौन में करता है? सिर्फ खुद लारे ही करते है, इसमें कोई शक नहीं। लारे दे दे के, दिलासे दे दे के ना, मैं तो दो हमारा तीन बेड़ा लोगों के गर्क नाम कर दिया। लूंगा, 2-3 लोगों के नाम लूंगा। इमरान खान क्या करे तो गरीब आदमी खुश हो सकता है? हमारे लिए तो यही है ना, चीजें सस्ती हो जाए, चीजें सस्ती हो जाए, महंगाई कम हो जाए, हर बंदा रोटी पेट भर के खाए, ठीक है, हमारे लिए वही अच्छा है। बिल्कुल खान साहब, वही बात जो मैंने पहले की थी कि गरीब बंदे के लिए एक और एक का मतलब 2 रोटियां होता है, और अगर एक और एक का मतलब आप समझें कि आपके स्टैट्स का गोरख धंधा तो वही पॉसिबल नहीं है। खाते तो वो भी हमारी पहुंच से दूर होती जा रही है, हम क्या करें? वो क्या करे? खान साहब कहते हैं आटा माफिया, चीनी माफिया, मैं की करा? वही ना कि जो पहले खाते थे वो भी हमारी पहुंच से दूर होती जा रही है, हम क्या करें? कोई स्नेह दे दो खान साहब। यही है कि हमारे लिए थोड़ी, हमारे पे रहमो करम करे, हमारे गरीबों पे, ठीक है ना, को थोड़ी महंगाई काम करे, जो हम रोटी तो दो टाइम की जो रोटी है वो तो कम से कम हम अल्लाह खैर खा करे। लेना। बहुत जायज बात है। वैसे गल दसो, अगर महंगाई कम कर लें किसी भी तरीके तो वोट दोगे? तो ज़ाहिर है जो हमारे लिए अच्छा सियासतदान करेगा की हम सबसे बड़ी जरूरत वोट ही होता है। तो जो हमारे लिए अच्छा करेगा हम उनके लिए करेंगे। वेरी गुड जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लोग नाराज क्यों है इतने सियासतदानों से? ये महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा जो है ना बर्डन पड़ गया है गरीबों। जो उसने वादे किए थे ना वो वादे जो है ना पूरे नहीं हो रहे। ठीक है। हाँ। अच्छा, बटन जो है ना लोग महंगाई सिर्फ का। इमरान खान से नाराज नहीं है, हाँ। वो सारे सियासतदानों से नाराज भाई जो भी आता है अपना बढ़ता है, बढ़ के चला जाता है, यही चीज है ना। यानी कमाई के जो इल्जामात है उनकी वजह से परेशान है। तो गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है बस। हाँ, कह रहे हैं। हाँ जी। गरीब आदमी के सुनने को तैयार कोई बंदा ही नहीं सुन रहा। कोई पैगाम दे दें गवर्नमेंट के लिए। पैगाम यही है कि वो नीचे करें, जो वादे किए वो पूरे करें। वोट किसको देना है बल्दियाती इंतखाबात में? अभी तो कोई इरादे नहीं है। जो महंगाई का सैलाब चल रहा है ना, जो बटन गिर रहे हैं, बम गिर रहे हैं, उससे कम करे फिर आगे सोचेंगे। तो वो तो अभी नहीं होने वाला हाँ, ना, बस वो तो होने वाला नहीं। वो तो पिस रहे हैं, सारी आवाम पिस रही है। ये अच्छा, हुकूमत ये कहती है कि भाई महंगाई अभी दुनिया के मुकाबले में हमारे पास कम है, यानी सादा लफ्ज़ छाली और हो सकती है। अब मार दो सबको, गरीब आदमी मर जाए तो बेहतर है, फिर सस्ता हो जाएगा काम। यही है, यही हो अल्लाह सकता है। आफियत, अल्लाह आफियत अता फरमाए। अच्छा जी, एक साहब है, उन्होंने भी रेडी लगाई हुई है। असल में हम आए हैं गरीब आदमी के पास, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आने वाला इलेक्शन जो बल्दियाती हो या इस हल्के का कौमी असेंबली का हो, ये महंगाई के खिलाफ इलेक्शन कंसिडर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। रेडी लगाते हैं? जी, जी। कितना अरसा हो गया मेरे भाई? हो गए हैं 5-7 साल। क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस चल रहा है निज़ाम। गुजारा हो रहा है? गुजारा हो रहा है। बाकी है बस नॉर्मल नहीं है भी और नहीं भी, नॉर्मल है भी और नहीं भी, यानी बदलती रहती है। बदलते रहते हैं। वोट किसका है? PMLN को देते हैं। क्यों? शुरू से देते हैं, काम किया हल्के में उन्होंने। अच्छा, क्या जी, क्या काम है जो जिसकी वजह से आप उन्हें वोट? महंगाई भी कम थी उनके टेन्योर के अंदर, अब महंगाई बहुत ज्यादा है। आवाम चीनी माफिया उस वक्त भी था, जी जी आटा माफिया उस वक्त भी था। आपको याद है वो 2 रुपए की रोटी जी, जी, किस जी। तरह करनी पड़ी थी शहबाज जी, शरीफ को? जी, जी। उस टाइम भी माफिया मौजूद था। चोरी तो उस वक्त भी थी, पर इतना नहीं यही था। चोरी आप भी नहीं, इतना नहीं था। अब जो है वो ज्यादा है, इंटेंसिटी का फर्क है, बिल्कुल ज्यादा है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि क्या देखते हैं कि उस नून लीग की काबीना और पीटीआई की काबीना वजीर जी, ज्यादा जिम्मेदार कौन से महसूस होते हैं? ये जो जिम्मेदार है पीटीआई वाले? बिल्कुल थोड़ा सा इनकी जिम्मेदारी क्या 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 खूबियां हैं जिनसे आपको लगता है कि यार ये जिम्मेदार लोग हैं, बेहतर लोग हैं? काम जो है ना बेहतर करते हैं दूसरे उन लोगों से। पहले कह रहे हैं वोट नून लीग नहीं, का है तो जिम्मेदार है, कह रहे हैं तो वोट इनका क्यों नहीं है? जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार नहीं थे, लीडर के ऊपर आता है ना सारी बात। अच्छा, आप जिम्मेदार का मतलब क्या ले रहे हैं? जिम्मेदार का मतलब कसूरवार ले रहे हैं या बेहतर ले रहे हैं? बेहतर ले रहे हैं सर, बेहतर ले रहे हैं। काम यानी कि ठीक कर रहे हैं। आजकल जो काम हो रहे हैं आटा और उधर के ना जगह जगह बैनर उन्होंने लिख के लगाए हुए हैं, हाँ, हाँ। अब बेहतर हो रहा है निजाम। वेरी गुड यार, लेकिन मौकफ क्यों बदल लिया है? क्या करें, पहले शुरू से 3 साल जो है आपके सामने ही है, जो कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है किन्होंने? PTI ने। बेहतर है? बेहतर नहीं थे ना, अब आगे थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। अब बेहतर हो रहे हैं? बेहतर हो रहे हैं। चले, क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं पीटीआई तो वोट उनका है? महंगाई कंट्रोल करेंगे तो वोट उनको डालेंगे। सिर्फ महंगाई बिल्कुल। खान साहब वही बात के ये थोड़े कंफ्यूज भी हुए, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि अगर आप महंगाई कंट्रोल कर लेना तो लोग अभी भी आपसे मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है?
टायर कितने ले जा रहे हो? ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ अच्छा रक्षा ठीक करा ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਾ ਕੋ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ आपके ਟਾਇਰ टायर को क्या ਉਹਨਾਂ ਨੇ किया? ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 1800 ਦੀ ਸੀ ਉਹ 2500 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ हाँ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1500 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਏ 25,000 ਦਾ ਉਹ ਦੱਸੋ 10,000 ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ जायज बात है समझते 25,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਨੇ 16,000 ਸੂਈ रक्षा कितने घंटे चलाते हो हैं? कितने घंटे चलाते हो रक्षा ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਰਵੇ ਚਲਾਉਂਦੇ नहीं, ਰਹੇ नहीं, एक दिन में कितने घंटे चलाते कोई हैं? 8 9 10 घंटे चला ही लेते हैं 8-10 घंटे हाँ जी पहले भी यही रिक्शा चलाते थे पहले भी यही रिक्शा चलाते अब भी हैं वही रिक्शा हाँ चलाते जी, हैं वही चलाते हैं अच्छा पहले कितना बचत होती थी अब कितनी बचत होती है? पहले भी उतनी बचत होती थी तो उसमें गुजारा हो जाता था इसमें तो अब गाड़ी का ही खर्चा पूरा नहीं होता देखो, पेट्रोल ही नहीं पेट्रोल पूरा महंगा होता होता है आपके कारोबार पे असर पड़ता है आप ये पहले समझते हैं 70 रुपए लीटर था अब 150 रुपए लीटर है तो उसी तरह आपका किराया भी तो बढ़ गया ना किराया 10 रुपए बढ़ा है ना सवारी नहीं देती 3 साल है तुझे ਉਹ मेरे ख्याल को 25-30 रुपए ਉਹ ਵਧਾ ਸਰ, ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੜ ਕੇ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੰਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਲੀ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਜੇ 5-5 10-10 ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ तो आप कहते हैं कि आपने किराया जाती तौर पे नहीं बढ़ाया हमने नहीं बढ़ाया तो आपको नुकसान होता है हमें ये अल्लाह पाक गुजारा कर रहा है निज़ाम चला रहा है अल्लाह पाक चला रहा है वरना ये हालात कोई नहीं छोड़े इन्होंने कोई पैगाम दे दे खान साहब के लिए पैगाम यही है कि खान साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੀ ਹੈ ਹੈਂ? ਪਿਛਲਿਆਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਾਨ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਿਉਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਖਾਧਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮਾਲੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। आपका रिक्शा मैं लेता हूँ हाँ जी मैं उधर हिस्से ला के बेची जाना नाल चलाई भी जाना तो मैं कहना खाता है तो लगाता भी तो है चलाता भी तो है और फिर ठीक नहीं होगा सर वो नहीं खाता लगाता ही लगाता है नहीं वो होने से कह रहे हो ना 70 साल जी ना खादा है और ना सर, कुछ कीता वो भी है चलते रहा ਸੀ ਨਾ 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ तो ਦੇ नहीं ਵਿੱਚ चल रहे हैं सर ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੀ ਆਲੂ अंडा चल रहा है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है जी क्या करते हैं सब्जी लेने आए हो सब्जी लेने आए ये 2 चीजें ली हैं साढ़े 200 रुपया लग गया 2 चीज़ा दे आलू कितने रुपए किलो है आलू 100 रुपए किलो कैसे तो पीछे 80 रुपए 2.5 किलो दे रहा था 100 रुपए वो आलू नहीं वो बकरियां खुवाने वाले जे अच्छा वो तो मेरे ख्याल बड़े हुक्मरान बैठे हुए नहीं गाली नहीं दे आप नहीं मैं सही कह रहा हूँ उनको सही मैं सही कह रहा हूँ और उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है ये अच्छा। हुकूमत ने किसने ये जो उनकी हुकूमत है ये इमरान इलेक्शन आ खान रहा है वोट किसका है की नून लीग का पक्का है इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी इंतखाब में भी पक्का अगली हुकूमत भी नून लीग दी है वो तो पिछली दफा भी 18 में भी समझ रहे थे कि वो तो धांधली हुई है तो पूरे पाकिस्तान को पता है 12 अभी हाँ तक जी। साबित ये नहीं हुआ ये अच्छा, होना भी नहीं है अच्छा होना सीधी भी सी नहीं बात है सारे लुटेरे बैठे होंगे तो कितों होएगा ऑपोजिशन क्या कर रही है नून लीग वो क्या कर रही है वो कहती निकले अवाम सारी धनिया पी के सुती हुई है और निकलती अवाम नहीं निकलती है क़यादत के पीछे सर जी हम निकलेंगे क़यादत जो है हम निकलेंगे नून लीग वाले नवाज शरीफ निकलेंगे आया शहबाज शरीफ से एयरपोर्ट ही नहीं पहुंचा गया वो नहीं और पहुंचा रास्ते में गया रह रास्ते गए। में वो तो इन्होंने रुकावटें खड़ी कर दी किसने ये जो सी हुकूमत है वो नहीं चाहते थे वो पहुंचे जिन्होंने पहुंचना होता है वो पहुंच जाते हैं और सर जी पहुंचे तो सानू बुलान असि जावांगे असि नून शहबाज लीग शरीफ वाले क्यों नहीं पहुंच सका था भाई को लेने वो सर जी छोड़े वो पहुंचा या नहीं पहुंचा मजबूरी थी कि मजबूरी और थे मसला ये हुकूमत की उन्होंने बस नैब के पीछे लगाया हुआ है नैब वाले बस पकड़ी जा रहे नून लीग के बंदे अंदर करी जा रहे अस्सलाम वालेकुम जी बाबा जी गल करना चाह रहे हैं क्या हाल है की गुनाह कीता इमरान खान ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ किवें ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੀਨੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਨਹੀਂ नहीं अग तो उन्होंने सिर्फ बिजली के बिलों ਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹਜੇ ਤੇ ਵਧਣਾ ਹੋਰ ਬੱਤੀ ਦਾ ਵਧਣੀ ਬੱਤੀ अच्छा यानी महंगाई असल मसला है ਅਸਲ ਮਕਸਦ वोट किंदा है बलदियाती इंतखाबात ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ नवाज शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇਲ ਤੇਲ ਆਪ ਜਾਣ supply ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ यानी कि मसला असल महंगाई है खान साहब और अगर आपकी टीम इस पर काबू पा लेगी तो आफियत का रास्ता हो सकता है नहीं तो पब्लिक के नव मुख्तलिफ है समझने की कोशिश कीजिए मिलते हैं ब्रेक के बाद
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जहां बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी है, वहीं कौमी असम्बली के हल्का 133 में कौमी असम्बली की नशिस्त पर भी इंतखाब हो रहा है। लोगों से समझ रहे हैं कि उनकी पब्लिक नर्व जो है वो किसके साथ जा रही है, उनका दिल किसके लिए धड़क रहा है और क्या क्या चीजें हैं जो आम आदमी को सियासतदान के हवाले से तकलीफ दे रही है, बिलखसूस महंगाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। बिल्कुल। क्या करते हैं भाईजान? मैं यहाँ प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम? तो प्रॉपर्टी वालों की तो मौज लगी हुई है। हाँ, बड़ी मौज है ना? हर दफा हर दौर में मौज रही है। ज्यादा 2000 से 2008 तक ज्यादा मौज थी। मुशर्रफ साहब ने कराई? हाँ, मुशर्रफ साहब ने काफी मौज। खान साहब ने भी करा दिया मिनिस्ट्री दे के। खान साहब ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ एक दो चीजें हैं, चीनी और आटा, बाकी तो ऑल ओवर आप देख ले। आज भी आप चीजें देखें, अनार एक बहुत बड़ी चीज है और वो आज भी 150 रुपए में फरोख्त हो रहा है गरीब अनार। अच्छा सर, आटा और चीनी आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पर डिस्टर्ब है? अब खान जो है वो मैं समझता हूँ अगर कोई थोड़ा बहुत बेबस है ना तो वो बेबस इसलिए वज़ीर-ए-आज़म जी मैं उसका बताता हूँ, इसलिए बेबस है कि ये माफी है। आप देखें, अगर आपने अदालतों से स्टे लिया हुआ है तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? अब ये वही स्टे है जो पीटीआई लिया करती थी, आपको याद है ना, नून लीग के खिलाफ? हाँ जी, बिल्कुल मेट्रो ट्रेन पे, मेट्रो बस पे, ऑरेंज ट्रेन पे और बाकी मामला बिल्कुल ऐसा ही है। वही स्टे अब उनके खिलाफ लिए जाते हैं। तो वो जब तक वो स्टे खत्म नहीं होंगे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के पास एक लीगल लॉ डिपार्टमेंट होता है जी, जिसका काम ही ये होता है कि इस किस्म के स्टेज और इस किस्म के मामलात को फाइट बैक करवा के खारिज करवाया जाए। मैं समझता हूँ अदालतों के पास अभी इतना बर्डन है कि आप किसी केस को भी करने जाते हैं ना तो 10-15 साल लगते हैं और इसी का फायदा ये खाली ये चीनी का नहीं। बेबस है आप मैं समझता हूँ कि उनको एक अच्छा सिस्टम करना चाहिए। आपका और मेरा वज़ीर-ए-आज़म आपके मुताबिक बेबस है? अदालतों के मामले में बेबस है। अदालतों के नहीं सर, माफिया के मामले में बात कर। आप इसको भी कह लें, माफिया के मामले में मेरा और आपका वज़ीर-ए-आज़म बेबस है। मैं समझता हूँ बेबस है कि वो शरीफ आदमी है, पीटीआई को दिए है। वज़ीर-ए-आज़म का काम बहुत बड़ा होता है मेरे भाई। मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री हूँ। आप देखें, आटा आप भी खाते हो, मैं भी समझता हूँ महंगाई है, लेकिन हमें हकीकत को नहीं भूलना चाहिए। हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि माफिया के सामने हमारा वज़ीर-ए-आज़म बेबस है। मैं बिल्कुल जिम्मेदार हूँ, मेरा लीडर है। मैं कह रहा हूँ पूरी गवर्नमेंट माफिया से 4 साल के अंदर लड़ नहीं सकी। मैं बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी हूँ। अच्छा, बल्दियाती इंतखाब आ रहा है जी, जब आप लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं लोगों के पास, अभी इस हल्के में तो कौमी असम्बली का इंतखाब भी है जी, वोट के लिए जाते हैं लोग, आगे क्या जवाब देते हैं? अब लोग, मैं यहाँ पे समझता हूँ कि बहुत देर के बाद ना यहाँ लोग आज़ाद हुए हैं। पहले क्या था? पहले ये था कि मैं अगर एक दुकानदार हूँ, एक ठिए वाला हूँ, तो वो मकामी जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी वो ब्लैकमेल करती थी, FIR SHO की सियासत थी। एक मिनट उसमें ये है कि अभी भी आप देख सकते हैं अब तो ज्यादा ब्लैकमेल ही होती है यहाँ जितनी अब होती है, कभी उस दौर में हुई नहीं थी। ब्लैकमेल ये होती है कि पहले 5 रुपए की चीज थी, अब 20 रुपए की चीज है वो। अब इनसे ये मेरे बुजुर्ग है बड़े, अब इन्होंने कहा होती है, अब एक चीज का पूछ ले जवाब नहीं दे सकते। पैसे थे, चीनी ब्लैक हो रही है, नहीं सब कुछ होता है यहाँ। मैं कहता हूँ चीनी आटा के ऊपर आटे का पूछ ले। अभी देखे आटे की चीनी की बात, एक सेकंड, आटा और चीनी के बाद तीसरी चीज का पूछ ले जवाब। 2 चीजें आपने मान ली, मैं मान रहा हूँ। सेहत तो नहीं हो रही ब्लैक से। भाईजान पहले चने 100 रुपए किलो थे। एक मैं बताता हूँ, पहले चने 100 रुपए किलो था सफेद, अब 200 रुपए किलो है। हाँ जी। अच्छा, तो चने जो है, ये जो चने की बात कर रहे हैं, आप पहले बात कर लो फिर मैं बात कर लो फिर गलत बात कर रहे हैं आप मार भी देंगे, ट्रक भी चढ़ा देंगे, आप कहेंगे हमारा इमरान खान सही है। आप हमारे अपने लोग हैं, ट्रक क्यों आपके ऊपर चलाना है? मैं कह रहा हूँ महंगाई है। अच्छा, आप वोट मांगने जाते हैं, लोग इसी तरह बात नहीं करते, क्यों? वोट का स्टाइल अलग होता है। यानी वो प्यारा सियासतदान है मेरा भाई, मेरे खुद
कुछ करता अल्लाह की कसम में राजी हो गया। वजह क्या है? इस बंदे ने वो बात बता दी है, ये पीटीआई के यहाँ के मामलात को देखते हैं इस हल्के के, इन्होंने वो बात बता दी कि वोट मांगने का तरीका ही और होता है। जी इमरान खान ने क्या करा है ये बताइए। 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, जान भेज दी हमारी। हम बच्चों को पाले या बच्चों को खिलाए, इतनी गुंजाइश नहीं जो हम एक बिजली का बिल, राशन आदमी 600-700 रुपए में कमाने वाला हूँ, 12,000 रुपए दे रहे हैं। नीचे बिठा के चित्र खा के नहीं मिला, हमें नहीं मिला 12,000। अच्छा क्या कर ले खान तो आप वोट दे सकते हैं या आप सोच सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान ने करा क्या है ये मुझे बता। 4 साल हो गए, तसल्ली करो, हौसला करो, खून कैसे जा रहा है। दिस इज द सिचुएशन खान साहब, लोग परेशान हैं और मैं सिर्फ इमरान खान से नहीं नून लीग की क़यादत से कहूंगा कि भैया आप अपोजिशन है, अपोजिशन की जिम्मेदारी बड़ी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी बड़ी होती है। हुकूमत और अपोजिशन इस सिचुएशन की दोनों फरीकैन जिम्मेदार है। हुकूमत कर कुछ नहीं पा रही, अपोजिशन करवा कुछ नहीं पा रही और आम आदमी अजियत में है। ये सिचुएशंस है। बहरहाल अल्लाह की पनाह और सियासतदान अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करें, नहीं तो आना तो इसी अवाम के पास है। मैं ये कहता हूँ कुछ ना करो और अल्लाह करे कि आप आए अवाम के पास और अवाम आपसे वैसे जवाब ले जैसे लेने का हक होता है। अस्सलाम वालेकुम।